क्या हो अगर अकबर के दरबार में एक ही दिन में चार चार मूर्ख दरबारी ऐसे प्रकट हो जाएं, जो खुद को बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझ लें। अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या होगा, यही जानने के लिए कहानी शुरू होती है। चार मूर्ख दरबारी और एक बीरबल की टक्कर। अकबर का दरबार उस दिन कुछ अलग ही था। महल की दीवारों पर धूप ऐसे चमक रही थी जैसे कोई बड़ा चमत्कार होने वाला हो। दरबारी भी लाइन बनाकर खड़े थे, लेकिन उस लाइन के सामने चार अजीबोगरीब चेहरे दिख रहे थे। चारों ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे खुद देवताओं ने फैशन शो कराया हो। चमकती पगड़ियां, मोरपंख लगे कुर्ते और चेहरे पर ऐसा गर्व जैसे ब्रह्मा ने खुद आकर बुद्धि का वरदान दिया हो। लेकिन असली मजा तो तब आया जब उन्होंने एक दूजे को देखा और बोल पड़े, हम चारों मिलकर भी एक बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हैं। इस पर पूरा दरबार हंस पड़ा, पर चारों की घमंड भरी मुस्कान एक बाल भी नहीं ली। अकबर ने भौं उठाई, ओहो, आज बड़ा अनोखा दिन है। कौन कौन है ये चार बुद्धिमान? चारों ने अपना परिचय ऐसे दिया जैसे वे किसी देव सभा से आए हों। एक, महापंडित तिमिरानंद, जिन्हें संस्कृत आती ही नहीं, पर हर वाक्य के बाद स्वाहा जरूर जोड़ते थे। दो, राज ज्योतिषी भविष्यानंद, जो हर बात पर कहते, मैंने पहले ही देख लिया था। तीन, उस्ताद कलावीर, जो दावा करते कि सिर्फ हवा को सुनकर सच बता सकते हैं। चार, महागुरु तर्केश्वर, जो तर्क ऐसे देते कि सुनकर पत्थर भी रो दे। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तो तुम चारों बीरबल के मुकाबले अधिक बुद्धिमान हो। ठीक है, आज तुम चारों की परीक्षा होगी। दरबार में खुसफुसाहट बढ़ गई। बीरबल आराम से बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी बच्चे की हरकतें देख रहे हों। अकबर ने कहा, मेरी प्रिय सोने की कलम कल रात गायब हो गई। बताओ, किसने चुराई? चारों आगे आए। तिमिरानंद बोले, महाराज, कलम खुद महालक्ष्मी के पास उड़कर चली गई होगी। स्वाहा। भविष्यानंद बोले, मैंने पहले ही देख लिया था कि कलम गायब होने वाली है। कलावीर हवा को सूंघकर बोले, इसमें हल्दी की महक है, कलम दक्षिण दिशा में किसी ने चुराई। तर्केश्वर, महाराज, चोर वही है जिसकी नाक है, क्योंकि नाक वाला ही सूंघ सकता है और सूंघ कर ही चुराया होगा। अकबर ने माथा पकड़ लिया। बीरबल आगे आए, मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी कलम किसी ने नहीं चुराई, आपने खुद अपनी किताब में रखकर भूल गए हैं। अकबर का चेहरा शर्म से लाल और हल्का सा मुस्कुराता हुआ। कलम सच में वही निकली। चारों दरबारी चौंक गए, ये कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, बुद्धि चिल्लाती नहीं, सोचकर बोलती है। नाराज चारों दरबारी बोले, हमारी परीक्षा सही नहीं हुई, एक और चुनौती दे। अकबर ने हामी भर दी। उन्होंने महल के बीच में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखवाया। जो इस घड़े की सच्चाई बताएगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। चारों ने घड़े को ऐसे देखा जैसे उसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। तिमिरानंद बोले, इसमें पुण्य है। स्वाहा। भविष्यानंद बोले, मैंने पहले ही देख लिया था कि इसमें पानी है। कलावीर ने कान लगाया। घड़ा फुसफुसा रहा है, इसमें हवा है। तर्केश्वर बोले, अगर घड़ा है तो खाली होगा, क्योंकि भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता, पर खाली का भी वजन होता है, इसलिए भरा हुआ भी हो सकता है। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम बताओ। बीरबल ने घड़ा उठाया, पलट दिया और उसमें से एक सील बंद पत्र गिरा। बीरबल ने कहा, महाराज, इसमें आपकी परीक्षा थी कि कौन बिना देखे बात करता है और कौन सोचकर। चारों दरबारियों का चेहरा सूख गया। अकबर ने बीरबल को मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। पत्र को खोलते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। उसमें लिखा था, राजा अकबर, आपकी दरबार में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो बीरबल की बुद्धि को भी चुनौती देगा, और वो चारों मूर्ख दरबारियों से ज्यादा खतरनाक होगा। अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल शांत रहे,
पर उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। चारों मूर्ख दरबारी डर गए। महाराज, ये नया व्यक्ति कौन है? बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा। महाराज, ये पत्र दूसरे दरबार के एक राजा का है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगली चुनौती आज से शुरू हो चुकी है। अकबर ने पूछा, कौन राजा, कौन चुनौती? बीरबल धीमे से बोले, वो ईरान के राजा का दूत है। दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी और महल के बाहर कोई आवाज आई। ईरान के महाराज का दूत अकबर से मुकाबले का निमंत्रण लेकर आया है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। महाराज, असली खेल अब शुरू होगा। अगला एपिसोड, बीरबल बनाम ईरान के राजा के 7 सवाल। अगर किसी दूसरे साम्राज्य का राजा ये ऐलान कर दे कि उसके 7 सवालों का जवाब सिर्फ दुनिया का सबसे महान बुद्धिमान ही दे सकता है, तो क्या तब बीरबल अकबर की शर्म बचा पाएंगे? यही सवाल लिए घोड़ों की टापें महल के दरवाजे पर रुकी। दूत घोड़े से उतरा। लंबा कद, ऊंची दाढ़ी, कपड़े ऐसे जैसे रेगिस्तान से हवा चलकर खुद आकर उन्हें पहनाए हों। उसने दरबार में झुककर कहा, ईरान के महाराज शाहनशाह दरियानंद का संदेश। यदि अकबर की बुद्धि सच में वैसी महान है जैसी दुनिया कहती है, तो उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री को हमारे 7 सवालों का जवाब देना होगा। नहीं तो अकबर का दरबार खुद को अज्ञानी का दरबार घोषित करे। पूरा दरबार दंग। 4 मूर्ख दरबारी तो वैसे भी अभी तक दंग थे। अकबर तमतमाए, ये हमारे सम्मान को चुनौती है। दूत मुस्कुराया, बस एक ही व्यक्ति है जो इसका जवाब दे सकता है, आपके बीरबल। बीरबल आगे आए, हल्की मुस्कान के साथ। महाराज, आमंत्रण स्वीकार कीजिए। ईरान के 7 सवाल, चाहे जितने कठिन हो, मजा तो तब आएगा जब हम हंसते हंसते जवाब देंगे। अकबर गर्व से भर उठे। जाओ बीरबल, और बता दो कि हिंदुस्तान की बुद्धि किसी से कम नहीं। 4 मूर्ख दरबारी एक दूजे से बोले, हमें भी साथ जाना चाहिए, हम भी थोड़ी बुद्धि दिखाएंगे। लेकिन बाकी 3 बोले, चुप कर, पिछली बार थोड़ा ज्यादा ही दिखा चुके हैं। बीरबल ईरान पहुंचे। एक महल जो बादलों को छूता था। वहां दरियानंद राजा तख्त पर बैठे थे। लंबी मूछें, तीखी आंखें और चेहरे पर चुनौती की चमक। उन्होंने पूछा, बताओ बीरबल, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने गंभीर होकर जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ी और कहा, यहां, जहां मेरी छड़ी लगी है। दरियानंद चौंके, ये क्या तर्क है? बीरबल बोले, महाराज, अगर आपको यकीन न हो तो अपना माप लेकर पूरी धरती नाप लीजिए। जहां आपको केंद्र मिले, मैं वही अपनी छड़ी गाड़ दूंगा। दरबार दंग। दरियानंद पहली बार हंसे। वाह! एक एक तर्क में हजारों नगीने। राजा बोले, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल बोले, भूखा व्यक्ति। दरबार हंसा। राजा भड़क गए। क्या कह रहे हो? बीरबल शांत बोले, महाराज, भूखा व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो, उसे भोजन मिल जाए तो वो खुद को दुनिया का सबसे अमीर समझता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है तृप्ति। राजा स्तब्ध पर प्रभावित। राजा ने तीसरा सवाल दागा, इस संसार में सबसे तेज क्या है? बीरबल बोले, बुद्धि, क्योंकि वो वहां पहुंचेगी जहां न शरीर पहुंच सकता है न हवा। राजा ने सिर हिलाया। ठीक, ये उत्तर ईरानी राजकवि भी नहीं दे सके। चौथा सवाल, सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल बोले, अहंकार, क्योंकि ये सबसे बड़े राजा को भी छोटा बना देता है। ये सुन 4 मूर्ख दरबारी, जो किसी तरह ईरान तक पहुंच गए थे, एक दूजे को देखने लगे। ये बात तो हम पर ही लागू हो रही है। बीरबल बोले, ज्ञान पैदा नहीं होता, खोजा जाता है। राजा ने पहली बार ताली बजाई। बीरबल, तुम सच में अकबर के दरबार के रत्न हो। बीरबल मुस्कुराए। शंका का पेड़, संदेह जहां भी हो जाए, बिना बीज के उग जाता है। पूरा ईरानी दरबार हंस पड़ा। राजा भी। बीरबल पास जाकर बोले,
दोनों देशों के राजा अपने अपने दरबार को महान बनाने के लिए बुद्धिमानी को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, और दोनों दरबारों में एक एक मूर्खों की टोली जरूर मिलती है। चारों मूर्ख दरबारी रुआंसे, ये हमारे ऊपर था क्या? राजा हंस पड़े। बीरबल, तुम तो कमाल हो। दरियानंद बोले, बीरबल, तुमने 7 सवाल जीत लिए, पर एक 8वां सवाल मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूं। बीरबल गंभीर हुए। पूछिए महाराज। राजा आगे झुककर बोले, क्या तुम्हें पता है कि अकबर के दरबार में एक गद्दार पैदा हो चुका है जो बहुत जल्द तुम्हें खत्म करने वाला है? बीरबल ठिठक गए। ईरानी राजा की आंखों में अजीब चमक थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। 4 मूर्ख दरबारी भी डर गए। गद्दार? कौन? राजा ने कहा, वापस जाओ बीरबल, तुम्हारे दरबार में किसी की नीयत बदल चुकी है। बीरबल ने सिर झुकाया। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। भारत लौटते समय बीरबल सोचते जा रहे थे, कौन है वो गद्दार? दरबार का कौन सा व्यक्ति बीरबल को खत्म करना चाहता है? और तभी उनकी राह में एक काले घोड़े पर बैठा एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ। बीरबल, अब असली खेल शुरू हुआ है। बीरबल और दरबार का गद्दार, साजिश की धमाकेदार शुरुआत। अगर किसी रात अचानक बीरबल के रास्ते में नकाबपोश हत्यारा आ जाए और उसी समय महल में कोई उनकी नकल बनाकर घूम रहा हो, तो क्या गद्दार दरबार में ही बैठा है? यही रहस्य लेकर कहानी शुरू होती है। रात गहरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। बीरबल घोड़े पर घर लौट रहे थे कि अचानक ठक, काले कपड़े में एक नकाबपोश उनके सामने कूद पड़ा। उसने तलवार निकालकर कहा, बीरबल, ईरान के राजा ने जो बताया है वो सच है। दरबार में कोई तुम्हें खत्म करना चाहता है और मैं उस गद्दार का पहला दूत हूं। बीरबल मुस्कुराए। अरे वाह, बताने के पैसे कम पड़ गए क्या? अभी यही बताकर जा रहे हो? नकाबपोश तिल मिला गया। वो तलवार लेकर उन पर झपटा, पर बीरबल ने अपना घोड़ा एकदम पीछे किया। नकाबपोश की पकड़ ढीली हुई और धप, वो खुद की तलवार से अपनी ही पैंट काट बैठा। बीरबल बोले, कमाल है, हमला करने आए हो या कपड़े सिलवाने? नकाबपोश गुस्से से उछला और भाग गया। ये तो पहली चेतावनी थी। असली हमला तो दरबार में होगा। बीरबल गंभीर हो गए। हमला तो होगा, पर कौन करेगा? सुबह दरबार में खूब हलचल थी, क्योंकि चारों मूर्ख दरबारी अब खुद को ईरान से लौटा हुआ बुद्धिमान गुरु बताकर घूम रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब हम भी बीरबल जितने ज्ञानी हो गए हैं। एक बोला, मैंने ईरान में हवा से प्रश्न पूछना सीख लिया है। दूसरा, मैंने दीवारों की भाषा समझना सीख ली है। तीसरा, मैंने अंधेरे में चीजें देखना सीख लिया। चौथा, मैंने सोचकर बिना सोचे सोचने की कला सीख ली। अकबर ने माथा पकड़ा। ये नया रोग कहां से आया? तभी बीरबल आए। चारों मूर्ख उन्हें देखते ही बोले, देखो, हमारा छोटा शिष्य आ गया। बीरबल ने आंखें घुमा दी। महाराज, इन चारों का इलाज अगर न हुआ तो पूरी दुनिया में मूर्खता महामारी बन जाएगी। अकबर हंस दिए। ठीक है बीरबल, इनकी परीक्षा लो। बीरबल 3 लोटे लेकर आए। एक में पानी, एक में दूध और तीसरा खाली। उन्होंने कहा, जो लोटे में क्या है बताएगा वही सच में बुद्धिमान। चारों आगे आए। पहला बोला, मेरी हवा कह रही है इस लोटे में सोना है। दूसरा बोला, दीवारें बता रही है इसमें खजाना है। तीसरा बोला, मैं देख सकता हूं, ये लोटा भरा नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस हो रहा है। चौथा बोला, मेरी सोच कहती है जो सोचता है वही सही होता है, इसलिए इसमें अमृत है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। बीरबल ने लोटे खोले। पहले में पानी, दूसरे में दूध, तीसरा खाली। चारों के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे खुद से ही नाराज हो। हमें हवा धोखा दे गई, दीवार झूठ बोल गई,
अंधेरा ज्यादा अंधा था। सोच भटक गई। अकबर बोले, बीरबल, अब असली सवाल, वो गद्दार कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? दरबार शांत हो गया। चारों मूर्ख भी खुद को सुरक्षित दूर खिसका चुके थे। बीरबल बोले, महाराज, कल रात किसी ने मुझ पर हमला किया। हमलावर ने कहा कि दरबार में ही कोई गद्दार है। अकबर चौंक पड़े। बीरबल ने कहा, मगर महाराज, बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने धीरे धीरे कहा, गद्दार आपके बहुत करीब है, इतना करीब कि आप रोज उसे देखते हैं। अकबर उठ खड़े हुए। कौन है वो? बीरबल बोले, महाराज, मुझे शक है कि वो आपके 9 रत्नों में से ही कोई है। पूरा दरबार सन्न। 9 रत्न एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चारों मूर्ख डर के मारे अपने आप को रत्न समझकर छिप गए। अकबर बोले, बीरबल, ये आरोप बहुत भारी है। बीरबल धीमे बोले, सच भी भारी ही होता है, मगर महाराज, असली सबूत मुझे आज रात मिलेगा। उस रात बीरबल अकेले महल के पीछे वाले बगीचे में घूमे, जहां चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई देख रहा हो। अचानक सररर एक परछाई उनके सामने दौड़ी। बीरबल बोले, रुको, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। परछाई ठहर गई और फिर उसकी आवाज आई, बीरबल, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो कल सुबह दरबार में खून बहेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो फिर कल असली खेल होगा। परछाई ने धमकी दी, कल अकबर के दरबार में एक ऐसा फैसला होगा जो इतिहास बदल देगा। और वो अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया, लेकिन बीरबल गायब थे। उनकी पगड़ी जमीन पर पड़ी मिली और उसके पास एक पत्र जिसमें लिखा था, किसी पर भरोसा मत कीजिए महाराज, गद्दार अब सबके सामने आने वाला है। अगला एपिसोड, बीरबल की गुमशुदगी और दरबार का सबसे बड़ा गद्दार। अगर अकबर का सबसे चतुर मंत्री अचानक गायब हो जाए और महल के दरवाजे पर एक ऐसा सुराग मिले जो किसी 9 रत्न की ओर इशारा करता हो, तो असल गद्दार कौन है? इसी सवाल के साथ कहानी शुरू होती है। सुबह तड़के महल के पहरेदार चीखते हुए अकबर के पास पहुंचे, महाराज, बीरबल गायब है। अकबर बिस्तर से कूदे। क्या? वे दौड़ते हुए उस बगीचे में पहुंचे जहां रात बीरबल आखिरी बार देखे गए थे। वहां सिर्फ 3 चीजें मिली। 1, बीरबल की पगड़ी। 2, एक टूटा हुआ दीपक। 3, एक पत्र। चारों मूर्ख दरबारी ऐसे आए जैसे सुबह व्यायाम करने आए हों, और पत्र देखकर बोले, महाराज, ये तो गद्दार ने लिखा होगा। अकबर ने चिढ़कर कहा, तुम चारों से ज्यादा मूर्ख अगर कहीं मिले तो उन्हें मुफ्त में धरती दे दूं। उन्होंने पत्र खोला जिसमें लिखा था, महाराज, किसी पर भरोसा मत कीजिए, गद्दार 9 रत्नों में से ही एक है। अकबर ये पढ़कर कांप गए। अकबर ने 9 रत्नों को महल के बीचों बीच बुलाया। 4 मूर्ख दूर खड़े थे, लेकिन ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे हम भी रत्न हैं। अकबर बोले, बीरबल गायब है और किसी रत्न पर शक है। मैं आप सबकी परीक्षा लूंगा। नवरत्न हके बके। अकबर ने कहा, हर रत्न बताए कि बीरबल कहाँ है। रत्न एक एक करके जवाब देने लगे। कवि फैजी शायद किसी पुस्तकालय में गए होंगे। हकीम हुमाम, उन्हें जुकाम हो गया होगा। राजा टोडरमल कदाचित कर वसूली देखने गए होंगे। तानसेन, वो सुरों के पीछे गए होंगे। 4 मूर्ख दरबारी आगे कूद पड़े। महाराज, हमें बताने दीजिए। अकबर, नहीं, चारों? ठीक है। अकबर ने सोचा, सिर्फ दिमाग से सच नहीं निकलेगा, मजा डालना पड़ेगा। उन्होंने रत्नों से कहा, जो सच बोलेगा उसकी दाढ़ी पर खिचड़ी गिरेगी, और जो झूठ बोलेगा उसकी दाढ़ी जल जाएगी। पूरे दरबार में तहलका। 4 मूर्ख डर गए। हम तो दाढ़ी भी नकली पहनकर आए थे। परीक्षा शुरू हुई। रत्न एक एक करके आगे आते गए। दाढ़ी जलती नहीं, खिचड़ी नहीं गिरती। अकबर परेशान।
तभी 4 मूर्ख दौड़कर बोले, महाराज, हमारे पास समाधान है। उन्होंने आग जलाई, खिचड़ी उबाल कर लाई और दाढ़ियों को जांचने लगे, पर गलती से अपनी ही नकली दाढ़ी आग में फेंक बैठे। सब हंसी से लोटपोट। अकबर, तुम लोग बस मनोरंजन करने के लिए पैदा हुए हो। तभी एक बूढ़ा माली भागते आया, महाराज, बगीचे की मिट्टी खोदी तो उसके अंदर बीरबल का जूता मिला है। सब दंग। जूते में एक छोटी चिट्ठी थी। अगर ये जूता मिला है तो समझिए खेल अभी शुरू हुआ है। मुझे जिस जगह ले जाया गया है वो महल से दूर नहीं। गद्दार मेरे बहुत करीब रहा है। अकबर बोले, ये महल के अंदर का ही काम है। सारे 9 रत्न फिर कांप गए। 4 मूर्ख दरबारी जोर से चिल्लाए, महाराज, हमें बीरबल की आत्मा ने संकेत दिया है। अकबर, बकवास बंद। पर चारों नहीं माने। आत्मा ने कहा है, गद्दार वही है जिसका सिर चुंबकीय है। अकबर ने माथा पकड़ा। सिर चुंबकीय? ये कौन सी बीमारी है? चारों मूर्ख एक एक रत्न के सिर पर लोहे की थाली चिपकाकर देखने लगे। थाली एक पर भी नहीं चिपकी। पर धड़ाम, थाली एक पर चिपक गई। वो था बीरबल का सबसे करीबी रत्न, राजा टोडरमल। दरबार में चीख, टोडरमल गद्दार। अकबर दंग। टोडरमल और दंग। टोडरमल चीखे, मैं निर्दोष हूं। ये चुंबक वाली थाली मुझे किसी ने पहनाई थी। अकबर ने गुस्से में कहा, टोडरमल, तुम्हारी गिरफ्तारी होगी जब तक सच सामने ना आ जाए। टोडरमल को पकड़ लिया गया, लेकिन वो चीखते रहे, मैं गद्दार नहीं हूं। बीरबल ही बताएगा कि असल में कौन गद्दार है। उसी रात अकबर अपने महल की छत पर अकेले खड़े थे। सन्नाटा, चांद, शक, और अचानक कहीं दूर से एक आवाज आई, महाराज, मैं यहां हूं। अकबर चौंके। बीरबल, आवाज फिर आई, सच जानना चाहते हैं तो अकेले पुराने कुएं के पास आइए और किसी को न बताइए। अकबर के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों। वे अकेले उस पुराने कुएं की ओर बढ़े, पर जैसे ही वे पास पहुंचे, कुएं की छाया से एक दुबला पतला हाथ बाहर निकला और अकबर का दिल धड़क उठा। कुएं के पास कौन है? क्या वो वास्तव में बीरबल है या गद्दार की नई चाल? अगला एपिसोड, कुएं का रहस्य और बीरबल की वापसी का बड़ा धमाका। दरबार में अगले दिन सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गई थी जहां से चारों मूर्ख दरबारी प्रकट हुए। इस बार सिर पर मिट्टी के घड़े, हाथ में झाड़ू, कमर में घंटिया और चेहरे पर वही हम दुनिया बदल देंगे वाला भाव। अकबर ने ठंडी सांस ली। आज क्या करामात दिखाने आए हो तुम चारों? पहला मूर्ख बोला, जहांपनाह, हमने घंटों ध्यान लगाया और एक रहस्य जाना है। दूसरा बोला, इस दरबार में एक अदृश्य चोर घूम रहा है। तीसरे ने झाड़ू घुमाते हुए कहा, और हमने उसे पकड़ने का दिव्य उपाय ढूंढ लिया है। चौथा, जो सबसे ज्यादा मूर्ख था, घड़ा फोड़ते हुए बोला, हां, बीरबल ही वो चोर है। दरबार में सन्नाटा, फिर हंसी का तूफान। अकबर बोले, बीरबल चोरी करेगा? और क्या चुराया है इसने? चारों ने गंभीरता से कहा, हमारी बुद्धि। बीरबल मुस्कुराया, वो तो तुम्हारे पास थी कब? सब हंस पड़े, लेकिन चारों नहीं माने। उन्होंने योजना बताई। जो अदृश्य चोर है वो झाड़ू से डरता है, घड़ी की धुन सुनकर भागता है, मिट्टी के घड़े में छिप सकता है। अकबर ने सिर पकड़ लिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्यों इनकी परख ही कर ली जाए। बीरबल ने चारों को अलग अलग कोनों में खड़ा कर दिया और कहा, जो अदृश्य चोर तुम्हारे पास आए उसे पकड़कर बिल्ली बिल्ली चिल्लाना। दरबार में सब चुप। तभी पहले मूर्ख की घंटी किसी तरह जोर से बज गई। दूसरे को लगा चोर आया है। उसने पहले के सिर पर झाड़ू दे मारी। तीसरे को लगा चोर ने हमला किया। उसने घड़ा पहले की पीठ पर दे मारा। चौथा घबरा गया और उसने दोनों पैरों को हवा में मारते हुए चीखा,
ये अदृश्य चोर तो हम चारों पर एक साथ हमला कर रहा है। कुछ ही पलों में वो चारों आपस में लड़कर घायल हो गए और जमीन पर पड़े हाफ रहे थे। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, तो अदृश्य चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, इनके डर, मूर्खता और कल्पना ने मिलकर अदृश्य चोर का रूप ले लिया। फिर भी चारों नहीं माने। चारों हाफते हुए बोले, हमें यकीन है बीरबल ने ही चोर को अदृश्य बना दिया है। अकबर, और अब क्या करना है तुम लोगों को? चारों ने जवाब दिया, अब हम उस महान साधु के पास जाएंगे जो हवा से बात करता है। वही चोर ढूंढेगा। अकबर चौंक गए। कौन साधु? चारों ने फुसफुसाकर कहा, वही जो दावा करता है कि वो बारिश रोक सकता है। अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जहांपनाह, चारों बोले, अगर आप इजाजत दें तो हम अभी उसी साधु को लेकर आए। अकबर ने रुचि से कहा, हां, उस साधु को कल दरबार में पेश करो। ये मामला अब दिलचस्प हो गया है। बीरबल चुपचाप सोच रहा था। बारिश रोकने वाला साधु, ये असली चोर पकड़ेगा या खुद कोई नया खेल खेल रहा है? और यहीं कहानी अगली कड़ी के रहस्य में घुस जाती है। मोरल, सीख, मूर्खता जब आत्मविश्वास के साथ मिलती है तो वो अदृश्य समस्याएं पैदा कर देती है, और बुद्धि जब मुस्कुराती है तो सच्चाइयां खुद ब खुद सामने आ जाती है। अगला एपिसोड, अंतिम भाग। 4 मूर्ख दरबारी, एक बीरबल और बारिश रोकने वाला साधु। दरबार के अगले ही दिन सुबह चारों मूर्ख दरबारी ऐसे दौड़ते हुए आए जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य उनके पास हो। चारों चिल्ला रहे थे, जहांपनाह, साधु आ गया, साधु आ गया। अकबर ने कहा, तो बुलाओ उसे, देखो कौन है ये बारिश रोकने वाला महात्मा। दरबार के मुख्य द्वार से एक दुबला पतला साधु अंदर आया, पर उसके कपड़े आधे भीगे हुए थे। पहले मूर्ख ने फुसफुसाकर कहा, महात्मा जी चलते चलते बारिश रोकने में थोड़ा चूक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो तुम वही हो जो बारिश रोक सकता है? साधु तुरंत बोला, हां महाराज, मैं आकाश का दूत हूं। एक इशारे पर बादल मेरे सामने ठहर जाते हैं। चारों मूर्ख श्रद्धा से जमीन पर गिर गए। महाराज, यही हमें चोर भी दिखा देगा। अकबर ने कहा, चोर नहीं चाहिए, पहले तुम ये बताओ, कल रात इतनी बारिश क्यों हुई? साधु ने हकलाते हुए कहा, वो दरअसल मैंने सोचा थोड़ा मौसम ठंडा पड़ जाए, इसलिए रोकने में देर हो गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा जी, आपके पास कौन सा वरदान है? मंत्र, चमत्कार? साधु ने अपनी झोली खोली। उसमें बस एक बांसुरी, कुछ सूखे पत्ते और एक टूटा कटोरा था। बीरबल ने कहा, तो बारिश रोकना किससे होता है? साधु ने कटोरा उठाकर कहा, इस कटोरे को उल्टा कर दूं, बारिश रुक जाती है। पूरे दरबार में हंसी का विस्फोट हो गया। चारों मूर्ख बोले, दम तोड़ चमत्कार है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम सच में बारिश रोक सकते हो तो आज शाम हम पर एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, पूरा शहर गवाह होगा। साधु का चेहरा उतर गया, लेकिन मूर्ख दरबारियों को पूरा भरोसा था। शाम हुई, काले बादल छा गए। बीरबल ने आसमान देखा और हल्का मुस्कुराया। अकबर, बीरबल और पूरा दरबार खुले आंगन में खड़ा था। चारों मूर्ख साधु के सामने ताली बजा रहे थे। साधु ने कटोरा उठाया, उसे उल्टा किया और गर्जना हुई। धड़ाम, ऐसी बारिश शुरू हुई कि सभी की पगड़ियां बहने लगी। चारों मूर्ख चिल्लाए, महात्मा जी, जल्दी रोकिए, हमें भी दिखाइए चमत्कार। साधु कांपते हुए कटोरा इधर उधर घुमाता रहा, पर बारिश और तेज होती गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लगता है बादल कटोरे से नहीं डरते। अकबर ने क्रोधित होकर सैनिकों को इशारा किया। साधु को पकड़ा गया। साधु की पोल कैसे खोली बीरबल ने? अगले दिन दरबार लगा। साधु कांपते हुए खड़ा था।
अकबर ने पूछा, ईमान से बताओ, बारिश रोकने का दावा क्यों किया? साधु बोला, महाराज, चारों दरबारियों ने कहा था कि अगर मैं चमत्कार दिखाऊं तो मुझे सोना भी मिलेगा। मैंने सोचा, क्यों न कोशिश करूं। चारों मूर्ख दरबारी एक दूसरे को देखकर सक्का गए। अकबर गरजे, और तुम चारों ने इसे दरबार का चोर पकड़ने वाला बताया? पहला बोला, हमने सोचा हवा से बात करने वाला साधु अदृश्य चोर को भी देख लेगा। दूसरा बोला, और कटोरा तो बहुत दिव्य लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मूर्खों का विश्वास सबसे खतरनाक चमत्कार होता है, जिसमें असंभव भी संभव लगता है। सभी हंस पड़े। अकबर ने आदेश दिया, साधु को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और चारों मूर्ख दरबारियों को एक हफ्ते तक अस्तबल में घोड़ों की सेवा का काम सौंपा जाए। चारों ने कहा, पर हम तो महल के बुद्धिमान दरबारी हैं। बीरबल बोला, तो घोड़े भी कुछ दिन बुद्धिमान हो जाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, अज्ञानता पर विश्वास करना सबसे बड़ा धोखा है और सच्ची बुद्धिमानी वही है जो अंधविश्वास को मुस्कुराकर हर दे। अकबर की 3 गलतियां जिन्हें सिर्फ बीरबल जानता था। क्या हो अगर एक राजा इतना महान, इतना बुद्धिमान कि पूरी दुनिया उसकी अक्ल की कायल हो। वही राजा 3 ऐसी भूलें कर बैठे जिनके बारे में दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति जानता हो, और वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बीरबल हो। तो कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब अकबर फूले नहीं समा रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरे महल में यह खबर फैल चुकी थी कि आज अकबर ने पूरे राज्य की सबसे परफेक्ट सुबह बिताई है। न किसी से बहस, न किसी काम में चूक, और न ही कोई गलती। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, आज मैंने एक भी गलती नहीं की। बीरबल मुस्कुराए, जहां बादशाह है वहां गलती की गुंजाइश भी होती है, लेकिन आज तो 3 हो गई है। अकबर चौंक पड़े। 3? मेरे? और मुझे पता भी नहीं चला। बीरबल बोले, जी, जहां बुद्धिमानी बड़ी होती है वहां भूले भी चुपके से हो जाती है। सुबह की दावत में अकबर ने एक नया फरमान लिखवाया था। फरमान था कि जो भी किसान सबसे ज्यादा अनाज देगा उसे सबसे ज्यादा कर देना होगा। पूरा दरबार शौक था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाद में बीरबल ने कहा, जहां इनाम होना चाहिए था वहां सजा कैसे दे दी हुजूर? अकबर का चेहरा लाल। ये तो लेखक ने। बीरबल हंस पड़े। नहीं हुजूर, आपने जल्दी में खुद लिखवा दिया था। अकबर सोच में, ये कब हुआ, कैसे हुआ? अकबर के पास एक मोती आया था जिसके बारे में एक साधु ने कहा था, जो इसे छुएगा उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अकबर ने गर्व से कहा, हम झूठ कब बोलते हैं, और तुरंत मोती उठा लिया। मोती लाल हो गया। दरबार में सन्नाटा। अकबर धीरे से बोले, शायद धूप ज्यादा है। सब चुप। बीरबल ने कहा, सच ये है हुजूर, आपने आज सुबह कहा था कि आप मीठा नहीं खाएंगे, और फिर पूरे महल ने आपको पेड़े खाते देखा। अकबर झेम गए। ये तो छोटी गलती थी। बीरबल बोले, गलती छोटी हो या बड़ी, मोती तो सच्चाई देखता है हुजूर। अकबर रात को अपने राज तिजोरी की चाबी बदलना भूल गए थे। चाबी उसी जगह पड़ी थी जहां वो नहीं होनी चाहिए थी। महल के कई चोर उस हिस्से के पास घूम रहे थे। बीरबल आधी रात उठकर दबे पाव जाकर चाबी उठा लाए। सुबह दरबार में बोले, एक भूल जो एक साम्राज्य को हिला सकती थी, एक चाबी जो अपने राजा की नींद छीन सकती थी, और एक रात जिसमें आपके राज्य की किस्मत पलट सकती थी। अकबर गहरी सांस लेते बोले, बीरबल, अगर तुम्हें मेरी तीनों गलतियों का पता था तो तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि कुछ गलतियां राजा को सीख देती है और कुछ गलतियां राज्य को बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है। अकबर ने राहत की सांस ली। तो अब सब ठीक है? बीरबल बोले, गलतियां तो ठीक हो गई, लेकिन
एक और समस्या शुरू हो चुकी है हुजूर। अकबर चौंकने। अब कौन सी समस्या? बीरबल धीरे से बोले। वही बोलने वाली परछाई जिसे मैंने कल रात महल की दीवार पर देखा था। अकबर का चेहरा सफेद। परछाई? और वो भी बोलने वाली? और तुमने अब बताया? बीरबल शांत स्वर में, क्योंकि उसकी बातों से पता चला है कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा जानती है जो आप खुद भी नहीं जानते। अकबर सन, क्या जानती है वो? और परछाई महल में क्यों आई है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बस एक रहस्यमयी मुस्कुराहट दी। ये बात मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। बीरबल और महल में मिली बोलने वाली परछाई। लेकिन सवाल यह है, परछाई जो सिर्फ रात को दिखती थी, आखिर वो किसका राज लिए घूम रही थी? और वो अकबर को क्यों ढूंढ रही थी? क्या वो दोस्त थी या दुश्मन? जारी रहेगा अकबर बीरबल बोलती हुई परछाई का रहस्यमय केस, एपिसोड 2। बात वही रात की है जब बीरबल ने महल की दीवार पर एक परछाई को बोलते हुए देखा था। अकबर का डर अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह आधा डरे आधे मुस्कुराते हुए चतुराई की नई तरकीब में लगा था। अगली रात दोनों उसी दीवार के पास पहुंचे जहां परछाई दिखी थी। अकबर बार बार बीरबल की बाह पकड़ लेते। अगर परछाई ने हमला कर दिया तो? बीरबल बोले, हुजूर, परछाई हमला करती तो कब का आपको इतिहास का अध्याय बना चुकी होती। अकबर ने आंखें बड़ी कर दी। इतना बड़ा मजाक? इस हालत में? बीरबल ने कहा, हुजूर, स्थिति गंभीर है, पर मजाक किए बिना दिमाग नहीं चलता। अचानक दीवार पर एक अजीब लंबी सी काली आकृति उभरी। अकबर के पैर जमीन में धंस गए। बीरबल थोड़ा आगे बढ़े और बोले, कौन हो तुम? परछाई ने भारी आवाज में कहा, जो तुम्हारे बादशाह की 3 गलतियों को जानती है। अकबर हड़बड़ा गए। अरे, कौन है तू? क्या चाहता है? परछाई बोली, बादशाह से एक वादा और बीरबल से एक जवाब। अकबर ने कहा, वादा? किस बात का? परछाई बोली, सच सुनने का। अकबर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, मैं हमेशा सच सुनता हूं। परछाई ने तड़ाक से कहा, अभी अभी ही 2 झूठ बोल चुके हो। पहला कि तुम नहीं डरे, दूसरा कि तुम्हारी मूछें असली है। बीरबल हंसी रोकते रोकते पेट पकड़ने लगे। अकबर गरजे, मेरी मूछें नकली? कौन कहता है? परछाई बोली, बोलता मैं हूं, सोचता तुम हो, और हंसता बीरबल है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? बीरबल बोले, क्योंकि हुजूर, आपकी मूछें कल रसोइयों ने सूखे काले धागे से बनाई थी। असली तो कभी थी ही नहीं। अकबर शर्म से लाल हो गए। लेकिन ये परछाई इतनी सब कैसे जानती है? परछाई बोली, मैं हर जगह हूं। जहां आप जाते हो, मैं पहले से मौजूद होती हूं। जहां आप बोलते हो, मैं चुप रहती हूं। पर जहां आप गलती करते हो, मैं हंसती हूं। अकबर झुंझलाकर बोले, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा मेरे साथ रहती है? परछाई हंसी, अरे हुजूर, मैं आपकी ही परछाई हूं। अकबर ने राहत की सांस ली। ओह, तो डरने की कोई बात नहीं। परछाई बोली, बात डर की नहीं, शर्म की है। अकबर, क्यों? परछाई, क्योंकि जिसके पीछे मैं लगी हूं, उसका एक छोटा सच मैं जानती हूं। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन सा छोटा सच? बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, अब शुरू होगा असली तमाशा। परछाई बोली, बादशाह अकबर, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि आपने कल रात रानी के कमरे में जो कहा वो आधा सच था? अकबर बुरी तरह घबराए। बीरबल की आंखें चमकी। पूरे महल ने सांसें रोक ली। अकबर ने हकलाकर कहा, मैंने क्या कहा था? परछाई बोली, ये सवाल मुझसे मत पूछिए। ये सवाल आपसे कोई और पूछने वाला है, कल की सुबह। अकबर, कौन पूछेगा? परछाई ने दीवार में समाते हुए धीरे से कहा, वही इंसान जिसका सच आपने छुपाया और जिसकी बात सुनकर
बीरबल भी चुप हो गया था। दीवार एकदम खाली हो गई, परछाई गायब। अकबर पसीने पसीने। बीरबल, ये किसकी बात कर रही थी? बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, जिसका नाम आपने सालों पहले गलती से छुपाया था, वही अब वापस आने वाला है। अकबर की आंखों में डर। कौन? कौन लौट रहा है? बीरबल मुस्कुराए। उसका नाम अगली सुबह पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है, वो कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम अकबर ने कभी उजागर नहीं किया? और अब वो क्यों लौट रहा है? क्या वह दोस्त है या दुश्मन? जारी रहेगा। एपिसोड 3, लौट आया वो रहस्यमयी शख्स जिसका नाम अकबर ने छुपाया था। महल की अगली सुबह अजीब सी खामोशी लेकर आई। पंछी तो चहचहा रहे थे, लेकिन अकबर का दिल नहीं। पूरी रात उनको एक ही सवाल खाए जा रहा था, आखिर वो कौन है जिसका नाम उन्होंने कभी उजागर नहीं किया और जो अब वापस आने वाला है? अकबर टहलते टहलते परेशान। बीरबल, क्या सच में कोई लौट रहा है? और मुझे क्यों लगता है कि ये परछाई वाली बात मजाक नहीं थी? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, अगर परछाई मजाक करती तो आपके राज नहीं खोलती, और जिसने आपके राज सुने हों वो मजाक में नहीं आता। अकबर का चेहरा एकदम फक। मतलब, वो सच में आ रहा है? बीरबल ने कहा, जी हां, और वो महल के दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक लंबा, दुबला, झक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ अजनबी महल के दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा ढका हुआ, आवाज गहरी, और चाल बिल्कुल अकबर के पुराने किसी करीबी जैसी। अकबर ने दूर से देखा और फुसफुसाए, बीरबल, ये कहीं वो तो नहीं? बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, नाम बोलेंगे तो शायद परछाई फिर गुस्सा हो जाए। अकबर ने निगलते हुए कहा, तो स्वागत करें या भागें? बीरबल, पहले स्वागत कर लेते हैं, भागने का अवसर बाद में भी मिलेगा। अजनबी ने महल में कदम रखते ही कहा, बादशाह सलामत। कैसा लगा अपने पुराने ढके हुए सच का सामना करना? अकबर की दिल की धड़कन तेज। कौन हो तुम? अजनबी ने कहा, आपने मेरा नाम दुनिया से छुपाया था, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाया। अकबर पसीना पोंछते हुए, कौन सा नाम? मैंने कई नाम छुपाए हैं। बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रोज गुप्त नाम छुपाते हों। अजनबी ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जो आपकी एक गलती का सबसे बड़ा गवाह था। अकबर और अजनबी का पुराना रिश्ता। अकबर की सांस अटक गई। तुम वो हो? वही, गलती नंबर 4। बीरबल हंस पड़े। ओह, तो 3 गलतियां तो हमें पता थी, लेकिन ये गलती नंबर 4 कौन सी है? अकबर शर्माते एक बराते बोले, वो एक पुरानी बात है, मैंने इसे राज रखने का वादा किया था। अजनबी बोला, और आपने वादा निभाया, लेकिन आज मैं अपना हिसाब पूरा करने आया हूं। बीरबल उत्सुक, हिसाब? कौन सा हिसाब? अजनबी ने बीरबल की तरफ देखा। तुम बुद्धिमान हो बीरबल, लेकिन अकबर की कमी तुम नहीं जानते, वो कमी जो मेरे साथ घटी थी। अकबर ने जल्दी से कहा, रुकिए, बीरबल को सब बताना जरूरी नहीं। अजनबी ने कदम आगे बढ़ाया, अरे बादशाह, अब तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी उसी भूल का बदला लिया जाएगा। अकबर दहशत में, बदला? किस बात का बदला? अजनबी धीरे से बोला, आपने एक बार मुझे राजा बनाने का वादा किया था। और फिर? अकबर बीच में बोल पड़े, रुको, वो बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। बीरबल की आंखें फटी रह गई। आपने किसी और को राजा बनाने का वादा किया था? अकबर, पर मैं मजाक कर रहा था। अजनबी, लेकिन मैं नहीं। अचानक अजनबी ने अपनी चादर हटाई और सामने खड़ा था अकबर जैसा ही दिखने वाला एक दूसरा इंसान। चेहरा हूबहू वही, मोटाप तला एकदम बराबर, आवाज तक वही। अकबर ने दहाड़ लगाई, दोबारा आया? तू अभी तक जिंदा है? बीरबल अवाक, ये
आपका हमशक्ल? राज्य में तो कहा जाता था कि ये मर चुका है। अजनबी मुस्कुराया। मर तो गया था, पर परछाई ने मुझे फिर जगा दिया। अकबर, तेरे वापस आने का मतलब क्या है? अजनबी, बस इतना कि राज्य को तय करना होगा। असली बादशाह कौन है, तुम या मैं? बीरबल ने गहरी सांस ली। लगता है असली खेल अब शुरू होगा। अब सवाल यह है, दोनों बिल्कुल एक जैसे, दोनों राजा बनने का दावा करने वाले, और दोनों के पास अपने अपने राज। लेकिन असली अकबर कौन है और परछाई किसके पक्ष में है? जारी रहेगा। एपिसोड 4, असली अकबर कौन? बीरबल का अंतिम खेल। महल में हलचल मची हुई थी। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ बिल्कुल वही चेहरा, वही हाव भाव, वही आवाज वाला उसका हमशक्ल। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। राज्य के लोग, सैनिक, मंत्री सब उलझन में थे कि आखिर सही बादशाह कौन है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांति से मूछें सहला रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा मजा आने वाला हो। अकबर बोले, बीरबल, कुछ करो। ये मेरे जैसा कैसे देख सकता है? हमशक्ल मुस्कुराया। क्यों नहीं देख सकता? बादशाह बनने का हक तो मेरा था, लेकिन आपने वादा तोड़ दिया। अकबर झुंझलाए। वो वादा मैंने मजाक में किया था। हमशक्ल, लेकिन मैं मजाक नहीं समझा। बीरबल ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया। हुजूर, असली नकली की बहस में आवाजें नहीं, दिमाग चलता है। आइए, अब मजेदार परीक्षा हो। बीरबल ने दोनों को देखा। पहला सवाल, अगर कल रात परछाई फिर आए तो राजा क्या करेगा? असली अकबर तुरंत बोले, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा भाग लूंगा। हमशक्ल बोला, मैं उसे पकड़ लूंगा। बीरबल बोला, गलत। जो राजा परछाई देखते ही उसे पकड़ने की बात करे, वो असली हो ही नहीं सकता। अकबर का पहला नियम है, पहले भागो, फिर सोचो। सब हंस पड़े। अकबर शर्मिंदा मगर खुश। हमशक्ल तड़प गया। बीरबल ने पूछा, राजा, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? अकबर बोले, रानी, जब नाराज हो। हमशक्ल बोला, मेरा कोई डर नहीं। बीरबल ने कहा, बस यही पता चल गया। जिसको रानी से डर नहीं लगता, वो अकबर नहीं हो सकता। अकबर ने राहत की सांस ली। ये बात तो सही है। हमशक्ल की हालत पतली। बीरबल ने 3 कटोरे रखे, एक में शहद, एक में नींबू और एक में काली मिर्च, और बोला, ये आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा है। जो असली राजा होगा उसे पता होगा, ताकत शहद जैसी मीठी नहीं होती, बल्कि नींबू और मिर्च जैसी चुभती है। हमशक्ल ने तुरंत शहद उठाया। राजा को सबसे मीठी चीज मिलनी चाहिए। अकबर ने नींबू उठाया और बोला, राज्य चलाना खट्टा भी होता है, पर यही सच्चाई है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बस यही असली अकबर है। हमशक्ल घबरा गया। नहीं, मैं ही राजा हूं। बीरबल ने चतुर मुस्कुराहट के साथ कहा, और अब सबसे बड़ा प्रमाण, तुम्हारे पीछे परछाई नहीं है। सभी ने देखा, हमशक्ल के पीछे जमीन पर कोई साया ही नहीं था। आवाज गूंजी, मैं सिर्फ असली के पीछे चलती हूं, नकली के नहीं। वही रहस्यमयी परछाई दीवार पर उभरी। वो बोल रही थी। उसकी आवाज में अधिकार था। हमशक्ल घुटनों पर गिर पड़ा। परछाई ने कहा, सच छुपता नहीं और झूठ टिकता नहीं। वो दीवार में समा गई। हमशक्ल पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुमने फिर मेरी जान और राज्य बचा लिया मित्र। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, गलती करना इंसान की फितरत है, उसे स्वीकार करना राजाओं की ताकत। मोरल, सीख, 1, सच्चाई हर हाल में सामने आ ही जाती है, चाहे वो परछाई बनकर ही क्यों ना आए। 2, असली ताकत मीठे शब्दों में नहीं, बल्कि सही फैसलों की कड़वाहट में छिपी होती है। 3, राजा वही जो अपनी गलतियों को छिपाने नहीं, सुधारने की हिम्मत रखे। 4,
और सबसे जरूरी, हर नकली का सच उसके साए से पकड़ में आ ही जाता है। राजमहल में मिला सबसे आलसी आदमी का केस। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो इतना आलसी हो कि उठकर आलू भी छीलने न जाए और खुद कहे, मैं दुनिया का सबसे मेहनती आलसी हूं? बस ऐसा ही एक अजीब केस पहुंच गया अकबर के दरबार में। और अब शुरू होता है मजेदार, पागलपन से भरा, खतरनाक सा रहस्य। एक सुबह महल के फाटक पर भीड़ जमा थी। 4 सिपाही किसी आदमी को गोद में उठाकर अंदर ला रहे थे। आदमी के चेहरे पर घोर थकान, जैसे किसी मैराथन से लौटा हो, पर पेट निकला हुआ और कपड़े मैले। अकबर हैरान, कौन है ये और क्यों इसे उठाकर ला रहे हो? पैर टूट गए क्या? सिपाही बोले, नहीं महाराज, इसके इरादे टूट गए हैं। बीरबल हंस दिए, अरे ये तो बड़ा अनोखा मरीज लग रहा है। उस आदमी ने आंखें मुश्किल से खोली और बोला, जनाब, मैं हूं राजधानी का सबसे आलसी इंसान और मैं न्याय चाहता हूं। अकबर की भौहें उठ गई। आलसी भी न्याय मांगते हैं? वो बोला, हां, मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं दुनिया का निकम्मा हूं। मेरे बच्चों ने कहा है कि मैं बेकार हूं और मेरे पड़ोसियों ने कहा है कि मैं इस धरती पर ऑक्सीजन की बर्बादी हूं। दरबार हंसी से लोटपोट। सिपाही भी मुस्कुरा रहे थे, पर बीरबल की आंखें चमक उठीं। महाराज, ये साधारण मामला नहीं है, ये आलस नहीं, कुछ और है। बीरबल बोले, तुम सच में आलसी हो या नाटक कर रहे हो? आदमी आप भरकर बोला, बीरबल जी, मेरे जैसा कोई नहीं, आप आज्ञा दें, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। बीरबल को मजा आने लगा। उन्होंने एक आम मंगवाया और कहा, इसे खा के दिखाओ। आदमी ने आम देखा, दुखी होकर बोला, अगर आप छीलकर, काटकर मेरे मुंह तक लाकर दें तो मैं चबाने की कोशिश कर सकता हूं। दरबार फिर फट पड़ा। अकबर पेट पकड़कर हंसते रहे, पर बीरबल गंभीर रहे। बीरबल ने सोचा, दुनिया का आलसी भी इतना आलसी नहीं हो सकता। ये आदमी कुछ छिपा रहा है। उन्होंने एक सोने का सिक्का जमीन पर रखा और बोले, अगर तुम इसे उठाकर मुझे दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम आलसी नहीं हो। आदमी ने सिक्के को देखा, फिर बीरबल को, फिर सिक्के को, और बोला, अगर मैं झुक गया तो मुझे 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बार झुकने में और दूसरी बार सीधे खड़े होने में। क्या ये उचित है? बीरबल मुस्कुराए, अरे ये तो दिमाग से आलस करता है। तभी बीरबल ने उसके हाथों पर नजर डाली। हाथ साफ, नाखून कटे हुए, कपड़े भले मैले थे पर अच्छे कपड़े। बीरबल के मन में घंटी बजी। आलसी आदमी कपड़े कब बदलता है और नाखून कैसे कटते हैं और ये थका हुआ क्यों है जबकि काम नहीं करता? बीरबल बोले, तुम्हारी हालत देखने से लगता है तुमने पिछले दिनों मेहनत की है। किसे धोखा दे रहे हो? आदमी घबरा गया। नहीं, मैं तो बस थोड़ा सोया था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह आदमी कहीं गड़बड़ कर चुका है। आलस बहाना है, हकीकत कुछ और है। अकबर बोले, तो इसका सच कैसे निकलेगा? बीरबल मुस्कुराए, मैं इस सबसे आलसी आदमी को इतना काम दूंगा कि ये खुद सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। बीरबल ने आदेश दिया, सिपाहियों, इसे उसके घर तक ले चलो। हम इसकी जिंदगी देखेंगे। जहां आलस रहता है वहां कहानी जरूर छिपती है। आदमी घबरा गया। नहीं, घर क्यों चलेंगे? बीरबल बोले, क्योंकि अगर तुम आलसी हो तो तुम्हारा घर, तुम्हारे रहस्य भी आलसी होंगे। आदमी के चेहरे से रंग उड़ गया। आलसी के घर में मिला चौंकाने वाला सच। जब बीरबल उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, घर साफ सुथरा, बर्तन चमकते हुए, कपड़े धुले और तह किए हुए। बाहर ढेरों लकड़ियां कटी पड़ी थी। कोने में अनाज के बोरे भरे थे और एक कोठरी में ढेर सारे सोने के सिक्के। दरबार के सिपाही दंग। बीरबल मुस्कुराए,
तो असली आलसी यहां कौन है? आदमी रो पड़ा। मैं आलसी नहीं हूं। ये सब मैंने मेहनत से किया है। मैं चोरी छिपा काम करता हूं ताकि कोई काम न दे। लोगों को लगता है कि मैं निकम्मा हूं, इसलिए कोई आदेश नहीं देता और मैं चैन से जीता हूं। बीरबल ने ठहाका लगाया। तू तो मेहनत का राजा निकला। इतना मेहनत करता है कि आलसी कहलाने का ड्रामा भी बनाए रखता है। अकबर बोले, पर चोरी छिपे काम क्यों? आदमी बोला, क्योंकि महाराज, एक बार अगर किसी ने देख लिया कि मैं काम करता हूं तो हर कोई काम देकर मेरा जीना हराम कर देगा। पूरे दरबार में हंसी के झटके। बीरबल बोले, महाराज, ये दुनिया का सबसे आलसी आदमी नहीं, ये दुनिया का सबसे चालाक आदमी है। काम करता है पर नाम आलसी का लेता है ताकि सब इसे बख्श दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो सजा क्या हो? बीरबल बोले, सजा नहीं, इनाम। अकबर चौंके। इनाम? बीरबल बोले, इस आदमी को मैं राज्य का आधिकारिक आलसी घोषित करता हूं और रोज 3 लोगों के काम उसे नहीं करने होंगे, क्योंकि महाराज, जो काम न करने के लिए इतना काम करे वो असली उस्ताद है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। आदमी खुशी से रोने लगा। धन्यवाद बीरबल जी, आज पहली बार किसी ने मेरे आलस की कद्र की। मोरल, सिर्फ मूर्ख लोग आलस करते हैं, पर होशियार लोग आलस को भी कमाई में बदल देते हैं। बीरबल और 7 बार मरकर भी जिंदा रहने वाले ठग की पोल। क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो 7 बार मर चुका हो और फिर भी जिंदा बैठकर हंसता हो? अगर वो सच में मरता ही नहीं तो उसकी मौतें होती किसके लिए थी? मुगल दरबार में एक दिन ऐसा ही अजीब मामला आया जिसने अकबर को चौंका दिया और बीरबल को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सुबह का वक्त था। महल के बाहर एक भारी भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे, ये आदमी चमत्कार है, ये 7 बार मर चुका है, इसका शरीर खुद भगवान बचाते हैं। अकबर ने सुना तो तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, चलो देखते हैं ये कैसे 7 बार मरकर भी लौट आता है। दोनों महल के बाहर पहुंचे। वहां एक आदमी सफेद चादर ओढ़े मृतक मुद्रा में लेटा था और उसके चारों ओर ढोल बज रहे थे। चमत्कारी बाबा जी पुनर्जन्म लेंगे। अकबर हैरान, ये सच में मर चुका लगता है। लेकिन बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, मरा हुआ आदमी इतनी गहरी सांस नहीं लेता। अकबर की आंखें फैल गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी अचानक उठकर बैठ गया। आंखें तरेर कर बोला, अरे जनता, मैं 7वीं बार मरकर भी वापस आया हूं। मेरे शरीर को कोई आग, कोई बीमारी, कोई तलवार खत्म नहीं कर सकती। मेरी कुदरती शक्ति की जय। भीड़ ताली बजाने लगी। लोग उसके चरण छू रहे थे। कुछ पैसे दे रहे थे, कुछ खाने का सामान और कुछ अपना भविष्य जानने आए थे। अकबर बिल्कुल उलझ गए। बीरबल, ये सच में मरता है क्या? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मरता नहीं, ये लोगों की बुद्धि मारता है। बीरबल ने धीरे से शहजादा सलीम को भेजकर बाबा का पैतृक गांव पता कराया। पता चला ये आदमी पहले एक मशहूर ठग था जो छोटे छोटे चमत्कार दिखाकर पैसे खाता था, लेकिन इस बार उसने बड़ी कहानी बनाई थी। मैं 7 बार मर चुका हूं। अगले दिन बाबा को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने पूछा, सच बताओ, तुम 7 बार कैसे मरे? बाबा ने लंबी दाढ़ी सहलाई और बोला, जहांपनाह, भगवान ने मुझे विशेष वरदान दिया है। मैं चाहता तो 100 बार मरकर भी लौट आता, पर जनता की सेवा का समय कम है। सब हंसी रोक रहे थे, लेकिन बीरबल गंभीर खड़े रहे। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, इन्हें पुरस्कृत किया जाए। अकबर चौंके। पुरस्कृत? बीरबल बोले, जी हां, अगर ये 7 बार मरकर लौट आए हैं तो 8वीं बार भी लौट आएंगे। बाबा गर्व से मुस्कुराए। बिल्कुल, मरकर तो मैं अमर हूं। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया,
बाबा जी को विशेष कमरे में ले जाया जाए। वहां एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा होगा। बाबा जी को उस घड़े में बंद कर दिया जाए। अंदर खाने पीने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मरकर जीवित हो जाते हैं। बाबा घबरा गए। घड़े में बंद कर देंगे? बीरबल ने मासूमियत से कहा, आप तो चमत्कारी हैं, मरिए, फिर बाहर आ जाइएगा। कैद तो सिर्फ जिंदा लोग सहते हैं। बाबा का रंग उड़ गया। भीड़ सरसराती हवा की तरह शांत हो गई। बाबा चीख पड़े, नहीं नहीं, मुझे घड़े में मत बंद करना। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं। ना मैं मरा, ना जिंदा हुआ। मैंने सबको ठगा है। अकबर गुस्से में, तो 7 मौतें? बाबा रोते हुए बोले, हुजूर, हर बार मैं बस चादर ओढ़कर सांस रोकता था। लोग खुद मान लेते थे कि मैं मर गया और मैं छुपकर बैठ जाता, फिर अचानक उठकर कहता, मैं वापस आ गया। पूरा दरबार खिलखिला उठा। अकबर ने पूछा, बीरबल, कैसे पकड़ा तुमने? बीरबल बोले, जहां पनाह, मरने वाले लोग ढोल की ताल पर मुस्कुराते नहीं, और जो 7 बार मर चुका हो वो 8वीं बार घड़े में बंद होने से क्यों डरे? अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि भी अमर है। मोरल बटा सीख। चमत्कार हमेशा सच नहीं होते। कई बार लोग हमारी अंधी आस्था का फायदा उठाकर हमें मूर्ख बनाते हैं। सवाल पूछें, सोचें और फिर विश्वास करें, वरना ठग मर